आपके आस पड़ोस के बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ड्रॉप लेने से आप जिंदगी में शायद एक साल पीछे हो जाएंगे और आपके मन में कहीं ना कहीं ये विचार भी घर कर रहा है। जिंदगी भले ही एक साल देरी से स्टार्ट हो, लेकिन शुरुआत हमेशा शानदार होनी चाहिए। दूसरी कंफ्यूजन जो अक्सर बच्चों के मन में होती है, सर मैं ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करूं कि ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करूं। यानी हमारे ड्रॉपर बैच से 10,000 प्लस स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड फॉर जेईई एडवांस के टेस्ट के माध्यम से आपको पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन किस दिशा में जा रही है। पूरा का पूरा सिलेबस, तीनों सब्जेक्ट का, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा रिवीजन आपको कराया जाएगा। हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो जेईई मेंस का रिजल्ट आ चुका है, आपने अपना रिजल्ट भी देख लिया है। और क्या आप ये सोच रहे हैं कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आपके आस पड़ोस के बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ड्रॉप लेने से आप जिंदगी में शायद एक साल पीछे हो जाएंगे और आपके मन में कहीं ना कहीं ये विचार भी घर कर रहा है कि ड्रॉप लेने से लाइफ शायद पीछे ना हो जाए, कहीं हम लाइफ में पिछड़ ना जाएं। तो एक बात मैं यहां आप सबको बोल दूं कि जिंदगी भले ही एक साल देरी से स्टार्ट हो, लेकिन शुरुआत हमेशा शानदार होनी चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ एक एनआईटी या फिर एक आईआईटी में स्टार्ट करते हैं, देन दैट बिगिनिंग इज अ ह्यूज बिगिनिंग। यानी कि वो कहते हैं ना कि वेल बिगिन इज हाफ डन। यानी कि अगर शुरुआत अच्छी हो तो ये समझो कि तुमने आधे से ज्यादा बाजी मार ली। तो इसलिए ड्रॉप लेने में कोई बुराई नहीं है और आप अपनी जिंदगी को एक नया मुकाम दे सकते हैं इस ड्रॉप ईयर के बाद। दूसरी कंफ्यूजन जो अक्सर बच्चों के मन में होती है, सर मैं ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करूं कि ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करूं। सर हम अभी से ऑनलाइन क्लासेस, सर ऑफलाइन क्लासेस हम पहले से ही ले रहे थे, अब शायद मम्मी पापा हमारे इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि फिर दोबारा से ऑफलाइन क्लासेस में भेज दें, तो क्या सर हम ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लें? कई बच्चे यह भी सोच रहे होंगे कि हमें तो आईआईटी और जेईई एनआईटीज के बारे में पता ही नहीं था, अभी अभी हमने तैयारी शुरू करने का, अभी हम सोच रहे हैं कि तैयारी शुरू कर दें। लेकिन इस बात पर कंफ्यूजन है कि ऑनलाइन पे जाएं कि ऑफलाइन में जाएं। आस पड़ोस के लोग या कई सारे भैया या कई सारी दीदी या फिर कई सारे जो र्यूमर्स हमें सुनने में आते हैं, वो ये कहते हैं कि ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होता, ऑनलाइन से अच्छी परसेंटाइल भी नहीं आती, ऑनलाइन से बहुत कम बच्चे एनआईटीज और आईआईटी में जा पाते हैं। और ऑफलाइन की बात करें तो ऑफलाइन में सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते वहां जाना। तो इस तरह की जो आपके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारे सवाल हैं जो आपके दिमाग में खिचड़ी पकती रहती है, उन सब सवालों का, उन सब कंफ्यूजन्स का अंत करने जा रहे हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। तो यह वीडियो के जरिए आप पाएंगे आपको आपके जितने भी डाउट्स हैं उन सब का समाधान यहां इस वीडियो में मिलने वाला है। तो हम आज बात करने जा रहे हैं अपने ड्रॉपर्स बैच की, यानी ऐसे बच्चे जो 12th पास हैं और एक साल ड्रॉप करके, एक साल रुक कर आईआईटी की फिर से, एनआईटी की फिर से प्रिपरेशन करते हैं और सफल होते हैं। आज हम उस बैच की बात करने जा रहे हैं, यानी ड्रॉपर्स बैच, प्रयास बैच की। और हम आज मुख्यतः जो चर्चा करेंगे वो है उसके जेईई मेंस रिजल्ट 2020-24, यानी कि जनवरी और अप्रैल ट्रेंड में जो रिजल्ट्स आए हैं, ड्रॉपर बैच से कैसे रिजल्ट्स आए हैं, इस पर हम आज बात करने वाले हैं। और इन रिजल्ट्स को देखने के बाद आपके मस्तिष्क में जो चिंता के बादल हैं, जो कंफ्यूजन के बादल हैं, वो शायद छट जाएंगे। तो यहां पर मैं स्क्रीन से हट जाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। ये आपको डेटा यहां दिखाई दे रहा होगा, यह सही है, ये 1,000 नहीं है, यह 10,000 है। यानी हमारे ड्रॉपर बैच से 10,000 प्लस स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड फॉर जेईई एडवांस। 1,000 नहीं, 100 नहीं, 10,000, 10,000। भैया आस पड़ोस में भी इतने कहीं 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 तो पूरी के पूरे क्लासेस में इतने बच्चे नहीं होते जितने यहां ड्रॉपर्स बैच से सिलेक्ट हो गए हैं जेईई एडवांस के लिए। 10,000 प्लस स्टूडेंट्स हैव क्वालिफाइड फॉर जेईई एडवांस। सर क्वालिफाई करने से क्या होता है? परसेंटाइल बताओ ना, कितने कितना आया? आपके मन में डेफिनेटली ये सवाल फिर से एकदम कौंधा होगा। तो मैं आपको बता दूं, इन बच्चों में 94 लोग ऐसे हैं जिनकी रैंक 5,000 से कम है। यानी कि these people have got ranks from 1 to 5,000 in जेईई मेंस। आइए बात कर लेते हैं परसेंटाइल की। जो लोग कहते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस से रिजल्ट नहीं आता, आपने बहुत सारी र्यूमर सुनी होंगी कि ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन करके कोई फायदा नहीं होता, रिजल्ट नहीं आता, परसेंटाइल नहीं आता। तो यह जो रिजल्ट है, यह उन सभी र्यूमर्स को यहां
क्या करेगा, डिफाई करेगा, उन सब रूमर्स को गलत साबित करता है ये रिजल्ट। अभी देखें निखिल बर्नवाल 99.90 परसेंटाइल आया है इनका। और आपको याद होगा कि हमने अभी जेई वाला चैनल पर इनका इंटरव्यू भी लिया था, तो वहां वो वीडियो देख सकते हैं आप जाकर। निखिल बर्नवाल, वंश वशिष्ठ 99.89, ध्रुव एस नायर 99.87, आर्यन जैन 99.87। तो ये जो परसेंटाइल आए हैं, डेफिनेटली इन परसेंटाइल्स को देखकर मुझे नहीं लगता अब आपके मन में कोई भी संशय रहना चाहिए कि सर ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन करने से शायद रिजल्ट ना आए। नहीं भैया, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। मेरे ख्याल से इन रिजल्ट्स को देखने के बाद अब कोई संशय नहीं रहना चाहिए। ऑनलाइन से रिजल्ट आता है भाई, ऑनलाइन से रिजल्ट आता है। जब हमने पीडब्ल्यू में पढ़ाना शुरू किया तो कई लोग कहते थे ऑनलाइन से रिजल्ट्स नहीं आ सकते, ऑनलाइन से रिजल्ट्स नहीं आ सकते। इसके आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप डेफिनेटली आंख मूंद कर ड्रॉप ले सकते हैं और तैयारी शुरू कर सकते हैं, एंड यू कैन हैव परसेंटाइज ऑफ द सॉर्ट 99.90। तो इसलिए बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। प्रयास 2020-25 बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है ना, इट हैज ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड। अभी से बैच में क्लासेस चल रही हैं, लेकिन अभी भी देरी नहीं है। अगर आपने अभी भी आप असमंजस में थे कि बैच ज्वाइन करें या ना करें, ड्रॉप लें या ना लें, तो भैया और ज्यादा मत सोचिए, और ज्यादा देरी मत कीजिए। ऐसा ना हो कि बस हम सोचते रह जाएं और ट्रेन जो है वो हमारे सामने से निकल जाए और फिर हम सिर्फ हाथ मलते रह जाएं। तो इसलिए अभी भी वक्त है, जल्दी से जल्दी जाइए, पीडब्ल्यू ऐप पर जाइए और वहां जाकर आप चाहें तो प्रयास 2025 बैच को एनरोल कर सकते हैं। यू कैन एनरोल दिस बैच एंड स्टार्ट योर क्लासेस फ्रॉम वेरी मोमेंट वंस यू एनरोल फॉर इट। यानी जैसे ही आपने एनरोल किया वहीं से आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। सर क्लासेस तो हम ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन सर हमने तो अभी तक सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ा है और हमने सुना है ड्रॉपर बैच में तो बड़ी स्पीड में कोर्स चलता है सर, क्योंकि 2 साल का कोर्स 8-9 महीने में पूरा कवर करना पड़ता है। तो सर बड़ी दिक्कत आएगी, हमने ऐसा सुना है, पड़ोस वाले भैया बता रहे थे, फलाना दीदी बता रही थी, ढिमकाना अंकल बता रहे थे। तो बेटा उसके बारे में भी हम आपको बहुत अच्छे से यहाँ एक एक चीज बता दें। अगर बात करें पूरी की पूरी जर्नी की कि आपकी तैयारी किस पेस से कैसे होगी, तो यहाँ उस बारे में हम चर्चा कर लें ताकि आपके मन में अगर कोई कंफ्यूजन है वो यहाँ दूर हो जाए। तो इस बैच में सबसे पहली चीज, जो बच्चे फ्रेश आउट ऑफ स्कूल हैं, जिन्होंने सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन कर रखी है, कोई एक्स्ट्रा प्रिपरेशन नहीं कर रखी है ना, तो ऐसे बच्चों को यहाँ पर सबसे पहले मैं आश्वस्त कर दूं कि क्लासेस जो होंगी वो उसमें बेसिक लेवल से लेकर मेंस लेवल होते हुए एडवांस लेवल तक जाया जाएगा। यानी अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जेई मेंस और एडवांस की चीजें और कॉन्सेप्ट्स काफी टफ होते हैं, हमारी समझ में नहीं आएंगे क्योंकि हमने उसके लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं कर रखी है, तो यह बात अपने मन से निकाल दीजिए। क्योंकि यहां पर इस बैच में जब आपको तीनों सब्जेक्ट्स में, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट्स में जब आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से लेते हुए आपके लेवल को धीरे 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 करके प्रॉब्लम्स, कॉन्सेप्ट्स के लेवल के माध्यम से उठाया जाएगा और बेसिक से होते हुए मेंस और फिर एडवांस लेवल तक ले जाया जाएगा। तो इस तरह का कोई भी संशय आपके मन में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, आपके मन में यह विचार भी आ सकता है कि सर यहाँ पर क्योंकि ड्रॉपर बैच है, क्या इसमें पूरा 11th और 12th जब पढ़ाया जाएगा, पहली बात तो क्या पढ़ाया जाएगा, डेफिनेटली हाँ पढ़ाया जाएगा, पूरा 11th और पूरा 12th, यानी यहाँ पर पूरा जेई मेंस का और जेई एडवांस का जो भी सिलेबस है वो यहाँ पूरा का पूरा कवर कराया जाएगा। तो सर सिलेबस तो बहुत सारा है, समय कम है, लगभग 10 महीने के करीब होंगे, इन महीनों 10 से भी कम हो शायद। तो सर इतने कम समय में 2 साल का सिलेबस खत्म कैसे होगा सर, बहुत स्पीड में चलेंगे तो चीजें शायद हमारी समझ में नहीं आएंगी। तो उस बात का भी मैं यहाँ अच्छे से जवाब दे दूं। यह बैच अप्रैल मंथ में ही स्टार्ट हुआ है ना, अभी मेरे ख्याल से 10-15 दिन ही हुए होंगे बैच को स्टार्ट हुए, उससे ज्यादा नहीं। यानी अब अगर मैं मई से लेकर कहां तक, मई से लेकर दिसंबर तक का समय सोचूं, दिसंबर तक का समय, तो आपके पास यह जो भी समय अंतराल है, इस समय में हर वीक में 6 दिन क्लासेस लगती हैं, यानी मंडे टू सैटरडे देयर विल बी क्लासेस, और हर दिन
3 क्लासेस लगती हैं, एक मैथ्स की, एक फिजिक्स की और एक केमिस्ट्री की। क्लास ड्यूरेशन लगभग 1 आवर 45 मिनट से लेकर 2 आवर्स तक रहती है। दिस इज द क्लास ड्यूरेशन ऑफ एवरी सब्जेक्ट। और जब आप 6 के 6 दिन हर वीक में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ोगे तो इस स्पीड से चलते हुए आप पाएंगे कि आपका पूरा का पूरा कोर्स टाइमली खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप एक यूनिफॉर्म स्पीड से लगातार बढ़ते रहते हैं तो शायद आपको खुद पर विश्वास नहीं होता कि आपने कितना फासला तय कर लिया है। तो यह सोचना कि स्पीड ज्यादा होगी बिल्कुल गलत है। टीचर तब तक आगे नहीं बढ़ते जब तक स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ जाते, जब तक उनकी खूब अच्छी खासी प्रैक्टिस नहीं हो जाती। तो स्पीड वाला पॉइंट भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो 2 पॉइंट आपके दिमाग से बिल्कुल निकल जाने चाहिए। स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाया जाएगा। बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बेसिक से लेकर मेंस और एडवांस लेवल तक जाया जाएगा। स्पीड ठीक ठाक रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आगे बढ़ा जाएगा। सर इसके बाद हमारे मन में कुछ क्वेश्चंस और हैं जो हम पूछना चाहेंगे लेकिन अभी पूछ नहीं सकते हैं। लेकिन आप हमारे मन की बात जानते हैं, बिल्कुल जानता हूं। तो आप शायद यह भी पूछना चाहेंगे कि सर यहां पर क्या टेस्ट वगैरह होंगे, मेंस के, एडवांस के, क्या टेस्ट होंगे? बिल्कुल टेस्ट भी होंगे। इनफैक्ट आप पाएंगे हर 15 से 20 दिन के अंतराल पर मेंस एडवांस लेवल पैटर्न के टेस्ट होते रहेंगे। बीच बीच में शॉर्ट टेस्ट भी होते हैं। मेरे ख्याल से लगभग हर अल्टरनेट संडे यू विल हैव शॉर्ट टेस्ट। शॉर्ट टेस्ट में लगभग 10-10 सवाल आपको मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मिल जाएंगे, जहां पर उस वीक में या पिछले 2 वीक में आपने क्या पढ़ा, कितनी गहराई से पढ़ा, कितने कॉन्सेप्चुअली आपने उस चीज को पढ़ी, उसको जांचने के लिए, उसको कहना चाहिए देखने के लिए शॉर्ट लेवल टेस्ट, शॉर्ट टाइप टेस्ट भी बीच बीच में प्लान होते रहते हैं हर ऑल्टरनेट संडे। और साथ साथ मेंस लेवल और एडवांस लेवल के टेस्ट तो होंगे ही होंगे। यानी एडवांस के 2 पेपर, पेपर 1, पेपर 2 होगा और साथ में इसी तरीके से जेई मेंस के टेस्ट भी पूरे के पूरे प्लान्ड आउट हैं। यानी आपको टेस्ट की भी चिंता नहीं है। क्योंकि कई बच्चों के मन में रहता है टेस्ट आर अ ट्रू बैरोमीटर ऑफ प्रिपरेशन, विच वी अग्री कि टेस्ट के माध्यम से आपको पता चलता है कि आपकी प्रिपरेशन किस दिशा में जा रही है। यही नहीं, जब आप टेस्ट दे देते हैं तो टेस्ट की एक डिटेल्ड रिपोर्ट आपको मिलती है, जहां आपको बताया जाता है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, हर क्वेश्चन पर कितना आपने समय लगाया, किस क्वेश्चन में आपने गलतियां की हैं। तो ये सब टेस्ट एनालिसिस जब आपको मिलेगी तो डेफिनेटली आपको अपने आप में सुधार करने का पूरा पूरा मौका मिलेगा। साथ में एक और चीज बता दूं आपको, सर प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ये भी आप सोच रहे होंगे प्रैक्टिस कैसे करेंगे, प्रैक्टिस कहाँ से होंगी। प्रैक्टिस करने के लिए पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स हैं और साथ साथ डीपीपीज हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जो लगभग हर लेक्चर में आपको मिलती जाती हैं, बीच बीच में वीक में मिलती रहती हैं। इन डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को करेंगे, साथ में मॉड्यूल जहां पर आपको मेंस लेवल, एडवांस लेवल, साथ में कुछ बहुत अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स भी करने को वहां मिलेंगे। तो मॉड्यूल आर कंप्लीट आंसर, यानी ये पूरा का पूरा जो कहना चाहिए इकोसिस्टम है, जिसमें आपका मॉड्यूल हो गए, डीपीपी हो गई, क्लास में टीचर जो पढ़ा रहा है वो सब, ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, जब आप इस पूरे इकोसिस्टम में रहकर प्रेपरेशन करेंगे तो कॉन्सेप्ट्स भी बढ़िया से बनेंगे और आपको वहां जेई मेंस और एडवांस में सक्सेस भी मिलेगी। इसके अलावा जो भी जरूरतें होंगी वह टाइम टू टाइम टीचर आपको क्लास में बताते रहेंगे। यानी आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही काम करना है, टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करना है। जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे आपको उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते हुए जाना है। अपने आप सिलेक्ट हो जाओगे, ज्यादा कुछ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से बेसिक वाली चिंता भी आपकी दूर हो गई, स्पीड वाली चिंता भी आपकी दूर हो गई, टेस्ट वाली चिंता भी दूर हो गई, प्रैक्टिस कहां से करेंगे यह चिंता भी दूर हो गई होगी। तो आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू pacify all the kind of doubts that you may have in your brain, in your heart. तो देर किस बात की है, जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और प्रयास बैच ज्वाइन करिए। ध्यान रखिए, आप में से कई लोग अभी ये भी सोच रहे होंगे सर 10 दिन हो गए तो सर कवर कैसे करेंगे। तो जब आप बैच लेते हैं तो बैच लेने के साथ साथ आपको जो वीडियोस, जो भी आपका पिछले क्लासेस हुई हैं, उन सब का वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल होगा। तो आप उनको देखकर अपना जो थोड़े बहुत क्लासेस मिस हुई हैं आप उसे कवर कर सकते हैं।
हाँ, जाते-जाते एक चीज़ का और मैं यहाँ जवाब दे दूँ, मुझे लग रहा है कि अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं ये सवाल भी ज़रूर पूछता, सर जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो क्या हमें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? क्या उसके बाद का भी कोई प्लान होगा? डेफ़िनिटली उसके बाद का भी प्लान है। जैसे ही सिलेबस खत्म होगा, उसके बाद फुल सिलेबस रिवीजन आपको कराया जाएगा। यानी जो भी आपने पढ़ा है, उसका रिवीजन भी आपको कराया जाएगा। यानी सिलेबस तो पूरा होगा ही होगा, रिवीजन भी कराएँगे। हाँ, रिवीजन भी कराएँगे। जेईई मेंस से पहले-पहले पूरा का पूरा सिलेबस तीनों सब्जेक्ट का मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा रिवीजन आपको कराया जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट जेईई मेंस के बाद भी क्लासेस होंगी, ताकि आप सेकंड अटेम्प्ट के लिए और अच्छे से प्रिपेयर कर सकें और एडवांस के लिए भी फिर और क्लासेस लगेंगी। यानी हम आपका साथ जेईई एडवांस तक नहीं छोड़ने वाले, बल्कि जेईई एडवांस के बाद कुछ समय तक आपका साथ हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। यानी ये बैच आपके साथ रहने वाला है राइट फ्रॉम डे 1 टू जेईई एडवांस, जब तक खत्म नहीं होता, जेईई एडवांस नहीं होता। तब तक आपके पास बैच का पूरा एक्सेस भी रहेगा, बीच में रिविजन्स लेक्चर भी लगते रहेंगे। यानी पूरा का पूरा प्लान है, पूरा का पूरा कहना चाहिए एक एक पूरा वेल चार्टेड आउट सिस्टम है, जहां पर आपको रिवीजन की भी चिंता नहीं करनी, मेंस की चिंता नहीं करनी, एडवांस की चिंता नहीं करनी। सिर्फ चिंता एक ही बात की करनी है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। तो बस इतना ही। तो देर किस बात की, जल्दी से पीडब्ल्यू ऐप पर जाइए, प्रयास बैच में एनरोल करिए और अपनी तैयारी स्टार्ट करिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, उतनी जल्दी आप अपना कोर्स खत्म कर पाएंगे और उतना ही अच्छा रिवीजन आप कर पाएंगे। तो इसलिए ज्वाइन दिस बैच, ज्वाइन द जर्नी, ज्वाइन दिस ब्यूटीफुल जर्नी विद अस एंड अपने नाम सुनहरे अक्षरों के साथ मेंस में और एडवांस में लिखने के लिए तैयार हो जाइए। तो बस इतना ही, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।